नमस्कार मित्रों। आपको पता है कि बिहार में ब्रांड ऑफ बिहार, सन ऑफ बिहार नाम से एक फेमस यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी का नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। वे मनीष कश्यप नाम से यूट्यूब चैनल, एक न्यूज एंड पॉलिटिक्स का चैनल सच टॉक चलाते हैं, जो सच तक पहले देखा जाता था। उसमें उन्होंने कई प्रकार के सामाजिक राजनीतिक मुद्दे, बिहार की गरीबी, बिहार की बदहाली और उसको कैसे अच्छा किया जाए, इस पर वीडियो प्रस्तुत करते रहते थे। वही मनीष कश्यप जिनको देशद्रोह का मुकदमा लगाकर तमिलनाडु के जेल में भेज दिया गया था। ये कहा जाता है मनीष कश्यप जी के द्वारा कि तत्कालीन सरकार ने ही उन्हें फंसाया, तेजस्वी यादव जी ने ही फंसाया था और वे जेल चले गए थे। उसके बाद उन पर एनएसए लगाया गया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। सभी से वे वरी हुए, एनएसए हटा उनसे, और उतना जल्दी समय में एनएसए हटना महत्वपूर्ण है। वो निर्दोष होंगे तभी हटा। वैसे मनीष कश्यप जो बिहार में पुल गिर जाए, बिहार में कुछ घटना हो जाए, या फिर झारखंड का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश का हो, राज्य के अन्य हिस्सों का हो, मनीष कश्यप वहां पहुंच जाते हैं। देश प्रेम उनमें भरा है, राष्ट्र हित के लिए वे दौड़ पड़ते हैं। वही मनीष कश्यप जब हाल ही में पीएमसीएच पटना जाते हैं तो वहां एक बच्ची का तबीयत बिगड़ा हुआ होता है। उसके गार्जियन परेशान होते हैं। उस बच्ची के बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच मनीष कश्यप पहुंचते हैं, वहां इलाज की बात करते हैं और उन पर भयंकर भीड़ टूट पड़ता है डॉक्टरों का। और जो भी कर्मचारी रहे होंगे पीएमसीएच के, उन पर जानलेवा हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। वे पटना के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनका इलाज होता है, तब भी उनका जज्बा खत्म नहीं होता। वे बिहार में सुधार की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात करते हैं, अनेक प्रकार से सुधार की बात करते हैं। पीएमसीएच में उनके साथ जो घटना घटी मित्रों, इसके बावजूद भी किसी राजनेता ने, किसी उस तरह से जिम्मेदार पर्सन ने, कोई भी वैसा व्यक्ति जिसे समाज के प्रति, राजनीति के प्रति, राजसत्ता के प्रति जो उत्तरदायी है, जिसका दायित्व है बिहार की जनता के प्रति, वैसा किसी व्यक्ति ने सूद लेने की कोशिश नहीं की, जो अब तक देखा जा रहा है। फिर भी मनीष कश्यप का जज्बा कम होने वाला नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जो राज्य की सेवा के लिए, जनता का आवाज बुलंद करने के लिए आगे आए, उसके साथ इस तरह हमला हो। आम आदमी के साथ क्या होता होगा मित्रों, समझने की बात है कि आम जनता कितना परेशान होगी। वैसे पीएमसीएच या देश के सरकारी अस्पतालों की हालत क्या होती है। एक पीएमसीएच एक सांकेतिक मात्र है, देश के सभी स्वास्थ्य सेवाओं का यही हाल है। सरकारी हॉस्पिटल के यही रवैया है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये क्या गुंडागर्दी है। क्या भारत में लोक कल्याणकारी राज नहीं है? बिहार हो या किसी राज्य में लोक कल्याणकारी सरकार नहीं है, लोकतंत्र नहीं है? क्या सिविल जॉब करने वाले असैनिक अधिकारी भी, डॉक्टर जैसे लोग भी क्या हिंसक हो जाएंगे? क्या और अगर मनीष कश्यप कोई दूसरा तरीका अपना रहे थे या वह कोई अभद्र व्यवहार कर रहे थे, तो क्या डॉक्टरों के पास कानून अपने हाथ में लेना आवश्यक हो गया था? क्या वे उन पर कानूनी कार्रवाई के लिए बगल के थाने में, स्थानीय थाने में रिपोर्ट नहीं कर सकते थे? पीएमसीएच में सुरक्षा की क्या व्यवस्था नहीं होती है? एक मनीष कश्यप पूरा पीएमसीएच में क्या कर सकते थे? उन पर क्या कार्रवाई कानूनी नहीं की जा सकती थी कि डॉक्टरों ने हमला किया? यह कितना अनुचित बात है। ऐसे में जनता की आवाज को कौन उठाएगा? जो बुलंदी से आगे बढ़ता है, निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ता है। पिछले वर्षों में आप लोगों ने देखा होगा कि एक सासाराम तरफ की 8वीं कक्षा की बच्ची सलोनी कुमारी जब शराब न पिए लोग ऐसा जागरूक करने के लिए जागरूकता गीत गाती है, तो पता चलता है उनको, वे आकर उसे सहयोग करते हैं और उसके हौसला को बुलंद करते हैं। इस तरह की कितनी भी बातें हैं जिसमें मनीष कश्यप जी राष्ट्रहित में, जनहित में कार्य करते हैं। वे जाति धर्म से ऊपर उठकर
जहां जरूरत महसूस होता है उसके लिए आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार के कार्य करने वाले की आवाज को अगर दबाने की कोशिश की जाएगी इस लोकतांत्रिक देश में, लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में, तो कहां तक उचित है, यह आप सब विचार करें और इस पर अपना कमेंट जरूर दें। जय हिंद।